ऑर्थो केयर फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, मोहल्ला सोथा, जुम्मी चौक, बदायूं, जहां पर डॉक्टर नबी आलम कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट के द्वारा शरीर के सभी प्रकार के दर्दों एवं रोगों का सफल इलाज होता है। इसकी जानकारी देते हुए डॉक्टर नबी आलम ने बताया। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मेरा नाम डॉक्टर नबी आलम है। मैं फिजियोथेरेपिस्ट जुम्मी चौक, सोता मोहल्ला, बदायूं में लगभग 12 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं फिजियोथेरेपी में। और अल्लाह के करम से 12 साल में बहुत सारे टिपिकल मर्ज हमने इस इलाज से सही किया है। डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी क्या है? फिजियोथेरेपी से आप इसी वर्ड से आप निकाल सकते हैं ये क्या है। फिजियो मानी होता है बॉडी और थेरेपी मानी इलाज। देखिए, किसी के आगे जब थेरेपी लगा होता है, जैसे आपने देखा होगा कीमोथेरेपी, थेरेपी मानी इलाज होता है। जैसे कैंसर का कीमोथेरेपी से इलाज होता है, ऐसे ही फिजियोथेरेपी हमारी बॉडी का फिजिकल जितने भी बीमारियां हैं, जिनमें बहुत सारी बीमारियां आती हैं, उनका इलाज होता है, उसको कहते हैं फिजियोथेरेपी। इसमें किसी भी मेडिसिन का यूज़ नहीं होता है। एक्सरसाइज और कुछ मोडेलिटीज़ होती हैं, उनसे इसको उनका यूज़ करके हम जो है इसका इलाज करते हैं पेशेंट का। डॉक्टर साहब, किस तरह के मरीज़ आपके यहाँ सही होते हैं और कौन कौन से ऐसे मरीज़ हैं जो कि सही हुए हैं? इसमें मोस्टली देखिए ज़्यादातर पेशेंट हमारे पास PIVD आता है, जो आजकल आपने बहुत देखा होगा, प्रोलैप्स इंटरवर्टिब्रल डिस्क। रीढ़ की हड्डी में बहुत आम सा वर्ड है कि डिस्क स्लिप हो गई, डिस्क स्लिप हो गई। डॉक्टरों ने ऑपरेशन बताया है, वही सारी जगह ऑपरेशन बता रहे हैं। मरीज़ बहुत पैनिक होता है, परेशान होता है। देखिए, मोस्टली हम पेशेंट को जो है डिस्क स्लिप वाले को 1 मंथ से लगभग 2 मंथ में रिकवर कर लेते हैं, अगर वो बिलीव करता है तब। यही मोस्टली पेशेंट ज़्यादा होते हैं। या सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस हो गया, गर्दन में दर्द आ गया, लंबर स्पेंडोलाइटिस हो गया, कमर में दर्द आ गया, फ्रोजन शोल्डर, कंधा जाम हो जाना, जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान रहते हैं। कई बार डॉक्टरों को ये भी बता देते हैं भाई आपके कंधे का ऑपरेशन होगा। देखिए, अगर आपको नॉलेज है, आपको पता है कि मुझे जाना कहाँ चाहिए, तो बहुत बहुत बड़े मर्ज भी सही हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, कौन से ऐसे मर्ज थे जिनको लोग नामुमकिन मान रहे थे और आपकी थेरेपी से सही हुए? देखिए, इसमें एक आता है RA फैक्टर, रेमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसको आम लोग गठिया कहते हैं, जिसका लाइलाज बीमारी कहते हैं। लेकिन इसमें एक्सरसाइज से, क्योंकि उस बीमारी में होता यह है, हमारी बॉडी जो है इसमें एक इम्यूनिटी पावर होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता, जो वो बॉडी हमारे खिलाफ ही लड़ने लगती है। तो हम थेरेपी से, एक्सरसाइज से और पेशेंट को साइकोलॉजिकल इफेक्ट देके, मोडालिटी से जो उसकी डिफॉर्मिटी आ रही है उसको सही करते हैं। और बहुत सारे मरीज़ अल्लाह के करम से सही हुए हैं। RA फैक्टर एक ऐसी बीमारी है, या एक और बीमारी होती है एंकलाइजिंग स्पेंडोलाइटिस, जिसमें बाम्बू से रीढ़ की हड्डी बिल्कुल बाम्बू की तरह हो जाती है, बांस की तरह। उसको भी हमने सही किया है। उसमें भी यही होता है भाई, बॉडी जो है वो इम्यूनिटी पावर उसकी ख़राब होने लगती है, उसकी वजह से बॉडी में जकड़न आने लगती है। दोनों ही बीमारी लाइलाज हैं और दोनों को बहुत आराम से सही किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, माइग्रेन खास तौर से महिलाओं में क्यों पाया जाता है? देखिए, माइग्रेन का अभी तक कोई भी पर्टिकुलर पता नहीं चल पाया है कि इसका मेन रीज़न क्या है। मोस्टली माइग्रेन में हार्मोनल चेंजेस देखा होगा आपने, लेडीज़ में बहुत ज़्यादा होता है हार्मोन्स की वजह से, या पेशेंट बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहे, डिप्रेशन में रहे, उसकी वजह से भी माइग्रेन हो जाता है। माइग्रेन में भी देखिए, परमानेंट इलाज माइग्रेन का लेज़र से किया जा सकता है। हम इसका इलाज करते हैं लेज़र से। एक लेज़र थेरेपी मशीन होती है, लेज़र बीम होता है, लाइट होती है, उससे इलाज होता है। तो लेज़र भी इलाज किया जा सकता है लेज़र का। डॉक्टर साहब, अक्सर महिलाओं में जोड़ों में दर्द और कमर में दर्द की शिकायत होती, क्या कारण है? किस तरह की एहतियात हमें बरतना चाहिए ताकि इससे बचा जा सके? देखिए, महिलाओं में मोस्टली विटामिन D की कमी होती है। विटामिन D एक ऐसा कैल्शियम है जिसकी वजह से पूरी बॉडी, हमारा स्केलेटन जो है, हमारी बॉडी हमारे स्केलेटन पर टिकी हुई है। विटामिन D हमें धूप से मिलता है। आपने देखा होगा लेडीज़ मोस्टली धूप में कम रहती हैं, या उनका खान पान अच्छा नहीं होता है। भाई अपने हस्बैंड को, बच्चों को, सबको खिला देती हैं, दूध पिला देती हैं शाम को, लेकिन खुद सिर्फ एक चाय का कप का प्याले से काम चला लेती हैं। मोस्टली उनकी डाइट सही नहीं होती है। और मोस्टली आपने देखा होगा लेडीज़ होती हैं वो बहुत हैवी भी होती हैं, उनका ओबेसिटी भी इसका बहुत बड़ा एक रीज़न है। और एक रीज़न इसमें थायराइड भी आता है।
थायराइड भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनकी फिजिकल वर्क जो है वो कम है। इसलिए सारे लेडीज़ को फिजिकल वर्क ज़्यादा करना चाहिए, जिससे उनकी ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो। और अपनी डाइट सही रखना चाहिए, हमेशा डाइट सही रखिए, ज़रूरी है डाइट सही रखना। डॉक्टर साहब, शारीरिक विकलांगता तेजी से बढ़ रही है, तो इसे किस तरह बचा जाए और कैसे इसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, शारीरिक विकलांगता में एक आता है सीपी चाइल्ड, सेरेब्रल पैल्सी, जिसका अभी तक परमानेंट कोई भी इलाज बना नहीं है। अगर शुरू में पेशेंट को पता चल जाता है, पेशेंट फिजियोथेरेपी कराता है, तो फिजिकली हम उसको 70 से 80% रिकवर कर जाते हैं। इसमें मोस्टली देखिए प्रॉब्लम ये होती है, जब पेशेंट की बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है, तो एक तो ब्लड प्रेशर उसका सही रहना चाहिए पेशेंट का। दूसरा, जहाँ भी भाई वो मोस्टली घर पे करा लेते हैं कुछ लोग डिलीवरी, देखिए अच्छी जगह कराइए। अब गवर्नमेंट ने देखिए बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दे दी है, तो आपको जो है सरकारी अस्पताल में ही डिलीवरी कराना चाहिए। मोस्ट इसका मेन प्रॉब्लम जो है वो घर पे डिलीवरी होने से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों में। और फॉलिक एसिड और आयरन जो दिया जाता है डिलीवरी में, मतलब जब प्रेग्नेंट होती हैं लेडीज़, उस टाइम वो लोग जो मैंने देखा है वो अपने घरों में कॉर्नर में उसको फ्री की गोली समझकर फेंक देती हैं। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 3 मंथ से लेके 6 मंथ तक आपको फॉलिक एसिड आयरन बहुत ज़रूरी खाना है, ज़रूर खाइए वो। डॉक्टर साहब, फिजियोथेरेपी से फालिस के और लकवे के मरीज कितने प्रतिशत सही हो पाते हैं? देखिए, फिजियोथेरेपी से फालिस का मेन मकसद ये है, देखिए फालिस होती क्या है, लोगों को यही नहीं पता है। फालिस हमारे ब्लड प्रेशर के बढ़ने से या चोट लगने से ब्रेन के अंदर किसी भी पार्ट पे खून का थक्का या इंग्लिश में क्लॉट कह लीजिए बनने से उसकी जो ब्रेन की नर्व सप्लाई या हिंदी में करंट कह लीजिए, जिस पार्ट का करंट खराब होगा उस पार्ट का काम करना बॉडी कम कर देगी। अब इसमें होना ये चाहिए, देखिए फिजियोथेरेपी से बॉडी का जो फिजिकली एक्सरसाइज है 90% रिजल्ट फिजियोथेरेपी ही होती है, चाहे वो घर पे एक्सरसाइज करें चाहे फिजियोथेरेपिस्ट से कराएं। और इसमें मेन काम होता है देखिए न्यूरो सर्जन या फिजिशियन का। जैसे ही अटैक आया है आपको न्यूरो सर्जन को दिखाना चाहिए। एक टीम वार काम होता है, न्यूरो प्लस फिजियो, ये दोनों लोग काम करते हैं, 100% मरीज सही हो जाता है। मैंने बहुत सारे मरीज सही किए हैं, एक मंथ लगता है बस सही होने में। लेकिन प्रॉब्लम जब आती है जब पेशेंट 1 साल हो गया है और वो देसी दवा खा रहा है, और 1 साल के बाद जब आएगा तो क्लॉट बहुत हार्ड हो जाएगा, उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जैसे ही तुरंत किसी को अटैक आया है उसको डायरेक्ट न्यूरो को दिखाना चाहिए, उसके बाद फिजियो को दिखाना चाहिए। डॉक्टर साहब, लकवे के जो मरीज होते हैं, जी जी, जैसे कि लोग कहते हैं कि साहब इसमें देसी दवाइयों से कंट्रोल किया जा सकता है, तो क्या ये बात सही है कि देसी दवाइयों इस पर कारगर है? देखिए मेरा मानना यह है, मैंने अपनी 12 साल की प्रैक्टिस में ये देखा है, जिन लोगों को बहुत माइनर अटैक होता है वो कुदरती सही हो जाते हैं, उसमें ही देसी कारागार है। बाकी देखिए आप अगर लॉजिकली चलें, मेडिकली इसमें कोई भी तथ्य नहीं है कि देसी कुछ करती है, क्योंकि हमें ब्रेन से जो क्लॉट है उसको हटाना है, और ब्रेन से क्लॉट हटाने के लिए आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, कई बार आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को, और उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं देसी को कोई तथ्य नहीं देता हूँ, ना ही आज तक कोई पेशेंट ऐसा है जिसको बहुत ज़्यादा अटैक आया हो और वो मैंने देखा हो सही हो गया हो। हमारे पास जब आते हैं तो उनमें डिफॉर्मिटी आ चुकी होती है, हाथ या पैर में उनके बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वीकनेस होती है, और हाथ फिर उनका कभी भी ज़िंदगी भर विकलांग रहते हैं, सही नहीं हो पाता है। इसलिए जैसी भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर को दिखाइए, देसी के चक्कर में मत पड़िए। थैंक यू। ठीक है, वेलकम।